अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप अच्छे होंगे। आपके सामने फिर एक नया क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व किया था। आज मैं क्वेश्चन 1 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपको धीरे धीरे फुल लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप जुड़े रहें, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और जो भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आया करे तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है और आप जो है उस पर मैसेज करिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का दूसरा क्वेश्चन आइए। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relation between the zero and coefficient। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। और पहली बात तो मैं ये है, तो 4s है तो मैं इसको पहले फैक्टर करके देखूंगा। क्या करके देखूंगा? फैक्टर करके देखूंगा कि किस नंबर से कर रहा है। और मुझे ऐसा कोई दो नंबर चाहिए जिसको मैं माइनस करूं या प्लस करूं, मुझे आना चाहिए मिडल वाला -4s। और अच्छी बात यह है कि फैक्टर से निकालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा ऐसी कौन से डिजिट लूंगा जो मुझे अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए 4 का निकालते हैं। 2 2 4, 2 1 2। अब मुझे दो डिजिट मिली। अगर मैं 4 को फैक्टर किया तो मुझे दो डिजिट मिली, 2 2 4। लेकिन मुझे ऐसा क्या गिनती चाहिए भाई, मुझे ये 2 है, ये 2 है। मैं ऐसी कौन सी साइन लगाऊं जिसमें मुझे -4 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। साइन किसकी? माइनस की। तो हो गया ना, समझ में आ गया ना कैसे करते हैं? आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लूंगा 4s² माइनस 2s प्लस 1। मतलब -2 करूंगा तो मुझे -4 मिला। आसान यही है, फैक्टर से करेंगे तो आपको भी बेहतर पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली बात ये आपको हो गया, चलिए मिटा देते हैं। आइए यहाँ पर है 4s², 2s प्लस 1। 2 जो है 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 2 भी आता है। मतलब अगर मैं इसमें से 2s निकाल दूं, ये 4s² है तो मैं यहाँ पर मिलेगा 2s, बाहर 2s बचा, ये हो जाएगा अंदर -1। अब आपके पास क्या बचा? यहाँ पर कोई चीज कॉमन नहीं है तो जाहिर सी बात है नीचे हम लेंगे माइनस। और अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं होती तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर मानते हैं इसको 1। क्या मानते हैं? 1। और दूसरी बात, जब कोई भी चीज नहीं होती तो ये 2s है, ये प्लस हमेशा चेंज हो जाता है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1। आइए एक बार फिर मैं ये आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सॉरी लाइट चली गई है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहली बात तो लाइट चली गई है, तो आपको मैं फ्लैश जलाकर मैं क्वेश्चन को हल करता हूँ और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए कहाँ तक हम लोग सॉल्व किए थे? हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मैं, पहली बात तो मैंने ये सर 2s कहाँ से आया? मैंने 4 को फैक्टर किया तो मुझे 2 2 4, 2 1 2, मतलब 2 के टेबल में 4 कट गया तो मेरे पास कितना 2 आया? 2 2 आया। अब मैं ऐसी कौन सी साइन लूंगा 2 के ऊपर कि मुझे -4 आ जाए? तो मैं -2 लिया ताकि -4 आ जाए, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और जब 2 2 ऐड होगा तो हो जाएगा 4। तो 2 + 2 हो गया 4, माइनस माइनस है तो माइनस की साइन आएगी, -4 आ गया। आपके पास एक यहाँ पे मेरे पास है 4s², तो मैं यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या है? 2s है तो मैंने 2s ले लिया। 2s इसमें से बचा तो मैंने 2s ले लिया। -1 कुछ नहीं है तो -1। और मेरे पास अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं बचती है तो माइनस प्लस माइनस लेकर अगर कोई भी डिजिट मेरे पास नहीं बचती है तो मैं उसको मानता हूँ 1।
फिर मेरे पास कॉमन मिला, अब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने 2s प्लस 1 को सेम उतारते हैं, लेकिन उसकी साइन जो है अलग हो जाती है। यहाँ पे 2s प्लस 1 है तो मैं यहाँ पर 2s माइनस 1 ले लिया। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया 2s माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा ये 2s माइनस है, ये हो जाएगा 2s माइनस 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे पास आया ये 1 वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी वहां पे जाएगा तो s इज इक्वल टू 1 बाय 2, मतलब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन जब माइनस 1 0 के मतलब इक्वल टू के बाद जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा s इज इक्वल टू 1 बाय 2, यहाँ पर भी बचा s इज इक्वल टू 1 बाय 2। एक हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगा बीटा। हम लोग आपको मैंने क्वेश्चन 1 में बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो चलिए पहला फॉर्मूला पहला सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा फॉर्मूला रख के दूसरे को सॉल्व करेंगे। अल्फा कितना है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस बीटा कितना है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस बी। और तुम्हें मैं एक बात बता दूं, जब फॉर्मूला लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख के, ताकि जो है आपको ये अच्छे से पता चले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू ही जो है हम उसको निकालते हैं। तो पहली बात यहाँ पर है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लाइट भी आ गई है और पसीना भी थोड़ा सा सूख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और मजाक कर रहे हैं, पसीना वैसे मेहनत है और आपका सपोर्ट रहेगा तो मेहनत आपको लाइट रहे ना रहे क्वेश्चन आपको फुल मिलेगा। तो सबसे पहली बात ax² हो जाएगा 4s, bx हो जाएगा 4s और c हो जाएगा 1। आपको अल्फा बीटा मैंने सॉल्व करके बताया। अब आपको दिया है माइनस बी, तो माइनस बी इसमें से है पहली बात तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, ये है -4 डिवाइड में। अब ए कितना है यहाँ पर है 4, तो ये हो जाएगा 4। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस 2 बार माइनस होता है तो डिजिट प्लस में उतरती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये भी हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 इक्वल टू 1, मतलब 1 बराबर 1 आ गया। तो सबसे पहला अपना किसका क्या होगा, ये रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट, ये दोनों के बीच का क्या है रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो अल्फा क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 रहेगा। बीटा कितना है 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 रहेगा। और इज इक्वल टू c कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 रहेगा। a कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 रहेगा। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आया नहीं आया, एक बार और फिर से आपको बता दूं। मुझे फाइंड करना है 0 ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो सबसे पहली बात मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करूंगा और उसको मुझे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली बात मुझे 4x² माइनस 4x प्लस 1 दिया है, तो जब मैंने -4 को फैक्टर किया -2 तो मुझे -4 मिला। तो जब मैं यहाँ पर -2s प्लस 1 किया, उसके बाद एक 2s कॉमन आएगा 4s, यहाँ पे 2s एक कॉमन आएगा, 2s बचा 2s अंदर चला गया, -1 कुछ नहीं है तो -1 के डिजिट उतरेगी, प्लस में है तो माइनस में उतरेगी। और कोई भी चीज़ जब ऊपर बचती है और उसको हम नीचे लेते हैं तो हम उसकी डिजिट को उसकी साइन को बदल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे आया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 आया। अब यहाँ पर है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1, वहाँ पे गया तो प्लस में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा।
s इज इक्वल टू 1/2, एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा। मुझे फॉर्मूला मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0, जिसको क्वेश्चन में से आप निकालते हैं कि ax² क्या होता है, bx क्या होता है और c क्या होता है। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा को 1/2 लिख दिया, प्लस का प्लस हो गया, 1/2 हो गया। माइनस भी है -4, तो एक माइनस फॉर्मूले वाला, एक माइनस डिजिट वाला, तो माइनस -4 आ गया। यहाँ पर a4 है तो 4 आ गया। 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 + 1 आ गया 2, बराबर है तो बराबर की साइन आ गई। माइनस माइनस प्लस होता है, जब 2 बार प्लस लग जाता है, माइनस आ जाता है, तो डिजिट प्लस में जाती है, तो नीचे आ गया 4, और डिवाइड में भी आ गया 4, तो 2/2 4/4, आंसर इसको काटेंगे तो 1 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 = 1 आया। दूसरा फॉर्मूला मैंने लगाया अल्फा इंटू बीटा, तो जब अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला लगाया, अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है। अल्फा को 1/2 रखा, बीटा को 1/2 रखा, c जो है 1 है, a जो है 4 है। 2 × 2 मतलब 2 2 मल्टीप्लाई में जब साइन होती है तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। 2 2 4 4 आ गया, 1 1 1 आ गया, = 1/4 है। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरीफाई किया और ये रिलेशन भी वेरीफाई किया, किसके बीच का, 0 और कोएफिशिएंट के बीच का। इसी तरह एक एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए। अभी जो स्ट्रगल पीरियड है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, अभी तो फिलहाल मैथ चल रहा है क्योंकि 9 10 मिलाकर चला रहे हैं। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई, आप बिंदास पूछिए, आपके सामने आपका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो स्किप नहीं करेंगे, आप उसको देखिए। अगर सॉल्व करना है, दिख रहा है तो आप सॉल्व कर लीजिए, वरना मेरी बातों से आप समझने की कोशिश करिए। और धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।